प्रेमियों, परमात्मा का नाम अनादिकाल से ही चला आया है, नई बात नहीं है। पहले यज्ञ, विशाल यज्ञ करने से भगवान प्राप्त होते थे मख, तप, जप, पूजा। परंतु अब कलयुग तो बहुत सरल हो गया है। कलयुग में तो केवल हरेर नाम हरेर नाम केवलम, नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। नहीं है, नहीं है, नहीं है, 3 बार उच्चारण वेद व्यास जी महाराज ने किया कि इस जीव की गति अन्यथा नहीं हो सकती, केवल कलयुग में नाम में ही गति है। वो आप लोग सब ले ही रहे हैं। हमारे यत् पूर्व जन्म संचित कर्म स एव भाग्य है। भाग्य नाम की कोई पार्ट्स हमारी बॉडी में नहीं है, शरीर के अंदर में कोई भाग्य नाम का अंग नहीं है। अब है क्या भाग्य? जन्म जन्मांतरों से किए हुए जो कर्तव्यों का समूह है, इकट्ठापन है, उसी को भाग्य कहते हैं। और उसी भाग्य में से हमारे जीवन में कार्यक्रम चलते रहते हैं। जैसे कि किसान कुएं से पानी लेता रहता है, चाहे बोरिंग के द्वारा ले, चाहे वो इंजन के द्वारा ले, चाहे वो रहेट के द्वारा ले, चाहे वो विद्युत शक्ति के द्वारा ले, पर जल कुएं में से आना है। कुएं का जल अगर खारी है तो मीठा नहीं आ सकता, और कुएं का जल अगर मीठा है तो खारी नहीं हो सकता। इसी तरह से हमारे कर्मों के विवेचन हैं। जो जो मानव या जो जो जीव जन्म जन्मांतरों से कर्म करता चला आया है, उसी का नाम भाग्य है। और वो भाग्य हमारे सामने आता है, अच्छे कर्मों को लेकर आता है, बुरे कर्मों को लेकर आता है, संकटों को लेकर आता है, दुखों को लेकर आता है। परंतु अगर आप लोग चाहें तो भाग्य को मेट सकते हैं। आपके अंदर में इतनी ताकत, इतना विवेक भगवान ने दिया है मानव योनि को, अगर वो चाहे तो अपने भाग्य में परिवर्तन कर सकता है। और ऐसा ये असत्य भी नहीं, 100% सत्य भी है कि वो बदल सकता है। तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में लिखा कि महामंत्र मणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन को अंक भाल के। विधाता के लिखे हुए अंकों को भी मेटने की ताकत मंत्र महामणि में मौजूद होती है। और ऐसा ही नहीं कि उन्होंने चौपाई लिख दिया, उसको सिद्ध भी कर दिया कि अजामिल जैसा हत्यारा उल्टा नाम जपत जग जाना। पूरा संसार, पूरा समाज इस कथाओं से, कहानियों से, सत्संगों से सुनता ही चला आया है कि अजामिल बहुत भारी पापी था, और वाल्मीकि भी उतना ही हत्यारा था, उंगली भक्त भी उतना ही हत्यारा था। ये सबके लिए उस परमात्मा के नाम में इतनी उस महामणि में ताकत है कि मेटत कठिन को अंक भाल के, विधाता के अंक मिट गए। अर्थात वो महान ऋषि बन गए, तपस्वी बन गए, योगी बन गए, और मोक्ष उनके चरण चूमने लग गई। हम तो मोक्ष केवल चाहते हैं, पर उनके चरणों में पड़ी हुई होती थी। उस नाम के प्रभाव से, उस नाम की ताकत से, तो वो आप भी अपने परिवर्तन कर सकते हैं, और करना ही चाहिए। कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब में भी बाबा नानक देव जी लिखते हैं कि पार जात प्रभु हरि के नाऊं, कल्प वृक्ष हरि के गुण गाऊं। कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष दोनों ही मनुष्य के पास में होते हैं। अब वो दोनों कल्प वृक्ष और कामधेनु क्या है? कामधेनु प्रभु हरि के नाऊं, परमात्मा श्री हरि नारायण का नाम कामधेनु गाय है, और उसके गुणगान करना कल्प वृक्ष है। अब ये दोनों ही कभी सूखते नहीं, कभी मुरझाते नहीं, कभी कुमलाते नहीं, और कभी झूठे नहीं। फिर जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे।
अपने ठाकुर महाराज से जो मनुष्य फिर मांगना शुरू कर दे वही मिलने लग जाता है। तो ये लोग आप भी करें और आपको करना भी चाहिए। कामधेनु और कल्पवृक्ष आपके सन्निकट ही बसते हैं, उनको केवल सींचना है। सींचने का मतलब है जो भी मैंने बताया कि परमात्मा का हरि स्मरणम घर में करना होना और उसकी सेवा पूजा होना, उसके गुणगान होना, ये दोनों कामधेनु कल्पवृक्ष कभी ये झूठे नहीं होते। भगवान का भक्त कभी दरिद्र नहीं होता। आप लोगों में एक थ्योरी बन गई है कि भगवान के भक्त या बाबा जी तो वही होते हैं जो लंगोटी लगाकर भभूत मल के रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो भगवान लक्ष्मी का पति है, श्री का पति है, चर अचर का पति है, सबका जब वो पति है तो उसके भक्त दुखी क्यों होंगे। ये ऐसा मैं पहले कह भी चुका हूँ कि बिड़ला, डालमिया, बांगड़, सोमानी, राठी, ये परिवार रामानुज संप्रदाय जो आप बैठे इसी संप्रदाय के शिष्य 6 हों। ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे हैं, पर इस संप्रदाय के शिष्य 6 हों और उनमें 6 में से एक भी पैसे में कमज़ोर हो तो बता दीजिए, सब पैसे वाले। ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग जो है क्या कि भगवान के भक्ति करने में कोई दरिद्र हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ कष्ट जरूर आते हैं। किसी मंजिल को प्राप्त करने के लिए कष्ट तो अवश्य होते हैं, चाहे आप पैसा कमाएं, सुबह से शाम तक मजदूरी करें, मेहनत करें, चाहे आप IAS हों, IPS हों, RRS हों, चाहे आप व्यापारी वर्ग में हो, मेहनत तो करनी ही है। उस मेहनत में कष्ट भी आते हैं। व्यापार साधारण करने में कष्ट आता है, जिसमें भगवान के व्यापार में तो बड़ा कष्ट है, पर वो कष्ट थोड़े समय के लिए है। रहीम जी कहते हैं कि थोड़े दिन की विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, ऐसा कहा। यानी विपत्ति अगर थोड़े समय में रहती है तो वो भी अच्छी है, और सुख बहुत समय तक भौतिकवाद का रहे वो भी दुखदायक है, क्यों अंत उसका फल बड़ा कष्टकारी होता है। तो आप भी उस परमात्मा के नामस्मरण करने से कोई दरिद्र नहीं होते। सब संपन्न और धनवान जब हैं, मौजूद होते रहे नहीं, वर्तमान हैं, हो गए होंगे उनके लिए तुम कह दीजिए हो गए होंगे, हमें क्या पता, पर वर्तमान में हैं। वर्तमान को देखते हुए हम भी उनका स्मरण करें, उनकी सेवा करें, उनकी शुश्रूषा करें। सेवा धर्म पर प्रेमियों, मैंने गत सत्संग में आपको बोला कि सेवा हमारे मानव जीवन का प्रथम अंग है। 3 प्रकार के जीव हमारे भौतिकवाद में हैं। एक सेवा लेते ही लेते हैं, एक सेवा लेते हैं और देते हैं, और एक सेवा देते ही देते हैं। क्यों, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण 3 प्रकार के गुण हैं। उन तीनों प्रकार के स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं। एक का काम सेवा लेना ही लेना है। जो सेवा लेना ही लेना है वो तमोगुणी है। तमोगुणी का फिर भौतिकवाद में निस्तारा नहीं होता, यहीं पर वो कलंकित हो लेता है, यहीं पर दुखदायी हो जाता है, और आखिरी में उसके पास कुछ नहीं बचता। कि उसने सेवा ली है तो कर्जदार बन गया, बहुत बड़ा कर्जदार। कर्जदार बन गया तो कर्जा होने के बाद उस जीव को पुनः आना ही पड़ेगा, गारंटी हो गई। जब हमने कर्जा सर पर चढ़ा लिया तो देना तो पड़ेगा। और सेवा लेना और देना ये है व्यापार, यानी रजोगुण। आपसे हमने सेवा लेनी, आपको सेवा दे देनी, आपका हमारा बेनिफिट बराबर हो गया। दुकानदारी 100 का नोट दिया, मिठाई तुला लेनी, क्या लेना देना फिर। और एक होता है सेवा देना ही देना, वो आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है। उसी का नाम भाग्य है, उसी का नाम मुकद्दर है कि वो फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। क्यों, हमने उसमें से लिया नहीं, दिया ही दिया। तो सेवा देना ही देना ये सर्वोत्तम है, क्योंकि हमको उस परमात्मा ने सेवक बना के भेजा है, सेवा करने के लिए भेजा है, सेवा लेने के लिए नहीं। क्योंकि सेवा तो स्वतः मिल जाती है, जो है वो हो ही जाते हैं, परंतु हमें सेवा देनी ही देनी है। जिस भांति हम सेवा दे सकें, शरीर से दें, मन से दें, वचन से दें, कर्म से दें, भाव से दें, जिस तरह भी दें। ये अनिवार्य नहीं होता कि सेवा धन से ही होती है। ऐसा हमारे समाज के अंदर में बहुत बड़ी गलती चल गई।
गलत अर्थ हो गया। पैसे से ही सेवा नहीं होती, पैसे से उत्तम सेवा आपकी मानसिक सेवा है, बुद्धि सेवा है। बुद्धि से उत्तम सेवा कार सेवा है। उठाओगे क्यों, मिट्टी डालोगे क्यों, मिट्टी में संदोगे, क्या लेना देना है। अहम वाला जो है कार सेवा की ओर अग्रसर हो ही नहीं सकता। और अहम जब तक रहेगा, जब तक प्राप्ति तुम्हें हो सकता है धन मिल जाए, हो सकता है कारें मिल जाए, हो सकता है बहुत सी सुंदर वस्तुएं मिल जाए, आपकी मनचाही वस्तुएं मिल जाएं, पर परमात्मा नहीं मिलता। वो अहम को नाश करने के बाद ही मिलते हैं कि उनका ऐसा है कि वो गर्व आहारी हैं, अहम आहारी हैं, अहम का आहार करते हैं। तो सेवा देना हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है।